नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपेटोरियम परफोलेटियम के बारे में, जो कि एक बेहद ही कारगर दवा है बुखार में। दोस्तों, यह दवा गैस्ट्रोहेपेटिक रीजन पर बहुत अच्छा काम करता है। यह ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत अच्छा प्रभाव करता है। और यह दोस्तों हमारे शरीर में जो हड़तोड़ होता है उसकी एक बेहद ही कारगर दवा है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस दवा के प्रत्येक लक्षणों को जो इसे इतना प्रभावी बनाता है होम्योपैथी में। दोस्तों, यूपेटोरियम परफोलेटियम जो कि एक बेहद ही कारगर दवा है सारे शरीर में जो हड़तोड़ का दर्द होता है उसके लिए। दोस्तों, शरीर में आपको बुखार हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू का बुखार हो, किसी भी तरह का बुखार हो, और उसके कारण जो दोस्तों बुखार के साथ आपके मांसपेशियों में खिंचाव, आपके हड्डियों में जो दर्द होता है, उसके लिए यूपेटोरियम पर्फ एक बेहद ही कारगर दवा है। दोस्तों, यह मांसपेशियां जब अत्यधिक दर्द करने लगती है और जब हड्डी इस तरह से लगता है कि जैसे हड्डी चूर चूर हो गया हो, इस तरह का जो बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द होता है, उसके लिए ये दवा बेहद ही कारगर है। दोस्तों, इसे बोनसेट कहा जाता है। इसे बोनसेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह औषधि आपके शरीर में जो मांसपेशियां हैं दोस्तों, और जो हड्डी का जो दर्द है उसे पूर्ण रूप से ये दवा ठीक कर देता है। इसलिए दोस्तों इसे बोनसेट कहा जाता है। आइए दोस्तों, इसके दूसरे लक्षण को हम जानते हैं। मुख्य रूप से मैं मुख्य लक्षणों का ही आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसमें है कि इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण, आपको सर्दी जुकाम है, जुकाम में भी अगर आपकी हड्डियों में दर्द होता है, कई बार आप देखेंगे कि जुकाम हो जाने के बाद अत्यधिक सर्दी, नाक से पानी बहने जैसे लक्षण में आप देखते हैं कि आपके शरीर में बहुत तेज़ दर्द होता है, हड़तोड़ का दर्द होता है। दोस्तों, आपके हड्डियों में दर्द होता है। इस तरह के दर्द को यूपेटोरियम पर्फ ठीक करता है। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों में अगर आपके शरीर और आपके हड्डी में दर्द होता है तो यूपेटोरियम पर्फ उसे ठीक कर देगा। दोस्तों, अगला इसका जो लक्षण है कि इसका जो ज्वर का समय है, फीवर में यह दवा, चाहे आपको मलेरिया हो चाहे डेंगू हो, दोस्तों ये दवा बेहद ही कारगर है। इसका जो फीवर आएगा दोस्तों 7 बजे से 9 बजे के भीतर आएगा। प्रातःकाल का ज्वर आता है इसमें, सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे सवेरे जो मॉर्निंग आवर में आपको दोस्तों जो फीवर होता है उसकी यह एक बहुत ही कारगर दवा है। फीवर में आप देखेंगे कि शीत अवस्था आने से पूर्व आपको प्यास लगेगी, इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, शीत अवस्था जो आती है, चिल्लीनेस का जो इसमें लक्षण है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि उसके पहले आपको प्यास आएगा। इस तरह में यूपेटोरियम ज्वर में शीत अवस्था आने से काफ़ी पहले बेहद प्यास लगती है और साथ ही हड्डियों में दर्द होता है। ऐसे दर्द में ये दवा बहुत ही कारगर है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यह ज्वर जो है, ज्वर आपके पीठ से प्रारंभ होगा, बैक से आपके ज्वर ऐसा बैक से आपका शुरू होगा ज्वर, और दोस्तों वो पूरे शरीर में फैल जाता है। इस औषधि के ज्वर में शीत अवस्था का प्रारंभ पीठ से होता है और पीठ से शीत ऊपर पूरे स्पाइन से होकर आपके पूरे शरीर पर यह चढ़ता जाता है। इस तरह का आपको अनुभव होगा। दोस्तों, यह दवा ज्वर उतर जाने के बाद भी कुछ दिनों तक ज़रूर देना चाहिए, कम से कम 3 से 7 दिन तक, ताकि उन्हें फिर से वह ज्वर न हो। दोस्तों, यह दवा चाहे आपको मलेरिया हो चाहे डेंगू हो, किसी भी तरह का आपको बुखार हो, और उस बुखार में अगर आपको हड़तोड़ का दर्द है, आपके मांसपेशियों में खिंचाव है, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, तो उसमें यह दवा बेहद ही कारगर है। यूपेटोरियम से मलेरिया का अगर उन्मूलन न हो तो वहाँ पर दोस्तों अगली दवा नेट्रियम म्यूर देना चाहिए। अगर नेट्रियम म्यूर से रोगी का लक्षण मेल नहीं खाता है तो दोस्तों वहाँ पर सीपिया नामक दवा देनी चाहिए। इस तरह से यह दवा पूर्ण रूप से बुखार को, मलेरिया को ख़त्म कर देता है। यह दवा मलेरिया को ठीक कर देता है। दोस्तों, आइए जानते हैं
कि इसका प्रकृति क्या है। इसका जो रोगी होगा दोस्तों वो गठिए प्रकृति का होता है, मतलब गॉटी डायथिसिस का पेशेंट होता है। उनमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए दोस्तों उनके गांठों में आप देखेंगे कि उंगलियों के गांठ में छोटी छोटी जो गांठ होते हैं, रिस्ट के जो गांठ जॉइंट हैं, हर जगह यहाँ पर कंधे के जॉइंट में हर जगह दोस्तों उनको दर्द रहेगा। इस तरह से दर्द रहता है क्योंकि उनके छोटे छोटे जॉइंट्स में भी यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण उन्हें दर्द रहता है। जोड़ों के दर्द और सर दर्द में अल्टरनेट इस तरह का होगा। आप देखेंगे कि जब अर्थराइटिस होगा रोगी को तो उनका जो है अभी आपके उनके जॉइंट में दर्द हो रहा है और कुछ देर के बाद उनके दोस्तों सर में दर्द हो जाएगा। इस तरह का जो हेडेक होता है वो इपिथेलियम पल्प से ठीक होता है। दोस्तों यह जो अल्टरनेट जोड़ दर्द और सर दर्द है ये इपिथेलियम पल्प का लक्षण है। इस तरह का अगर आपको लक्षण देखने को मिले तो दोस्तों उसमें इपिथेलियम पल्प बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों कि यह दवा मुख्य रूप से वैसे लक्षणों में बहुत ही कारगर है जहाँ पर आप देखेंगे कि बोनसेट इसे क्यों कहा गया, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। और हड्डियों का दर्द अगर जहाँ भी रहे वहाँ इपिथेलियम आपको देना ही चाहिए। तो दोस्तों ये था आज के